देखिए स्टार्टिंग में बिगिनिंग में तो हमको लगा नहीं कि ये मामला बहुत सीरियस है। एटीएस का एक डीआईजी इतना बड़ा गद्दारी देश से नहीं कर सकता है ना, जो मुंबई लेके जाने के बाद में। तो उस टाइम पे था कि मुंबई लेके गया उसको, तो वो डेफिनेटली इंक्वायरी करेंगे एटीएस वाले। एटीएस पे शक कैसा कर सकते हैं आप। लेकिन बाद में रिसेंटली अभी जब हमने इंक्वायरी की मोबाइल का क्या हुआ था, तो बोले मोबाइल तो उससे आज तक के दिया नहीं। समझे ना, अभी जब इसका जब भ्रष्ट नेचर जब बाहर निकला, ये आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था ना, इसने पैसा बहुत कुछ से बनाया ऐसे करके। तो उसमें मुझे लगा कि इसने बहुत बड़ा पैसा, उसमें बड़ी रकम ये की है, और हो सकता है इसने वो आईएसआई को भी बेच दिया होगा उस टाइम पे, ताकि उनके लोकल हैंडलर्स का नाम बाहर ना निकले, बोलते जिन्होंने उसको मदद किया अजमल कसाब को। अजमल कसाब वॉज द मेन पर्सन, वो गैंग लीडर अजमल कसाब था, और उसका मोबाइल डिस्ट्रॉय करना मतलब ये डिस्ट्रॉय करना है वो, तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन जो दिया है वो बाकी केसेस में दिया है, जो केसेस रजिस्टर है, इसमें नहीं दिया है। ये देशद्रोह का मामला है। आज मुंबई पुलिस ने उसको आज इस केस में गिरफ्तार करना चाहिए, और उसके पास से सच्चाई बाहर निकालना चाहिए, और मोबाइल किसको बेचा है, कैसे डिस्ट्रॉय किया है, वो उससे पूछताछ करनी चाहिए उससे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक त्रिपाठी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर खान पठान साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, जिनका बयान आप सुन रहे थे, पूर्व एसीपी हैं मुंबई पुलिस। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में एनएस खरायत हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई। लेकिन शुरुआत बृजमोहन श्रीवास्तव जी मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि परमबीर सिंह की तलाश लंबे वक्त से चल रही थी और उस बीच हमने भी कई बार चर्चा की है। महाराष्ट्र की सियासत में 100 करोड़ की कथित वसूली, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, पूछताछ आगे बढ़ेगी। 7 घंटे की पूछताछ कल क्राइम ब्रांच ने की है, और ये कड़ी पूछताछ है बताई जा रही है। इसमें कई सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिससे रहस्य खुल सकते हैं, और उन रहस्यों से किन्हें डर लग रहा है और क्या खुलासा होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे और चर्चा करेंगे। लेकिन शमशेर खान पठान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस। शमशेर खान पठान साहब, इतना लंबा काम आप मुंबई पुलिस में कर चुके हैं, ये बात ना आपसे छुपी हुई है, ना मुझसे छुपी हुई है, ना आम जनता से छुपी हुई है कि पुलिस पर राज्य सरकारों का कितना दबाव रहता है, कितना दखल रहता है। ऐसे में एक पूर्व पुलिस कमिश्नर जिसकी बात हो रही है, चिट्ठी लिख करके कुछ आरोप लगाता है और कुछ खुलासे करता है, उसके बाद वो कहता है कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, क्या खुलासा कर रहा है और जो राज खोल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर उसको प्रोटेक्शन दिया गया है और ये कहा गया है कि अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो आपको आखिर क्यों लगता है कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए परमबीर सिंह की? क्या प्रोटेक्शन कुछ सोच करके ही तो दिया होगा ना सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, मेरे हिसाब में तो आप जो हिसाब में उनको बयान कर रहे हैं जी, उन्हें तो परमवीर चक्र दे देना चाहिए। इतना अच्छा आदमी इतनी अच्छी बातें कर रहा है, इतनी अच्छी बातें करने के बाद में उसकी जान को खतरा है, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, और उसे अरेस्ट और क्यों अरेस्ट किया जाना चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि आप रिकमेंड कर दे उसको परमवीर चक्र या पद्मश्री या पद्म विभूषण उसे दे दे। आपको क्यों लगता है कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ दलीलों को सुनने के बाद कुछ वजहों से प्रोटेक्शन दी है परमबीर सिंह को, आपको क्यों लगता है कि वो गलत है? सीधा सवाल है। मुझे क्यों लगता है गलत है बोलकर? सारी दुनिया को पता है। आपको क्या लगता है गलत नहीं है वो? 6 केस दाखिल हो गए उसके ऊपर। सवाल पूछने का अधिकार मेरा है। सुनो सवाल, जवाब तो सुनो थोड़ा। आराम से शमशेर जी, इतना परेशान मत होइए और गुस्सा मत होइए। आपको बोलने के लिए बुलाया है, मंच भी दिया जाएगा, आराम से बात कीजिए तहजीब के साथ। बोलिए। क्यों गिरफ्तार किया जाए, क्यों गिरफ्तार किया जाए, ये आपका सवाल है। आपने तो उसको हीरो बना दिया। जवाब तो सुनो थोड़ा भी। तो जवाब दीजिए ना सर, इंतजार कर रही है जनता आपको सुनने के लिए। तो रोकने का नहीं ना, तो बोलता आदमी तो थोड़ी चुप की बातें लगेंगी आपको। क्यों आखिर गिरफ्तारी आपको चाहिए, ये तो बताइए। आपने उसके नाम पे कसीदे पढ़ लिया, आपने सुने तो चुपचाप। साहब, कसीदे कोई नहीं पढ़ रहा है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। अगर आपको बोलने की तमीज नहीं है तो पहले तमीज सीख कराइए। एक छोटे से अंतराल के लिए मैं रुकूंगी। 1 सेकंड शमशेर जी, छोटे से अंतराल के लिए मैं रुकूंगी। यहाँ पर हेडलाइंस देख लेते हैं, फिर वापस लौटेंगे। आइए फिर से एक बार अपने पैनल का रुख कर लेते हैं, और शमशेर खान पठान साहब, फिर से एक बार मैं सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, और आपके अनुभव की इज्जत करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए मैं आपसे बहुत सम्मान के साथ पूछना चाहती हूं कि आखिर आपको क्यों लगता है कि जो प्रोटेक्शन दिया गया है परमबीर सिंह को, वो गलत है और गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें जान को खतरा है, वो कुछ ऐसे खुलासे करना चाहते हैं जिससे सीधे सीधे राजनेताओं का हित प्रभावित होता है, उनके चेहरे बेनकाब होते हैं। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा बिना इधर उधर किए हुए। शमशेर जी, ये आपने कहां से निकाली बात के वो कुछ नेताओं के चेहरे खुलने वाले? ये कहा लिखा उन्होंने? ये न्यूज आपने कहां से लाई है? एक बात। दूसरी बात ये
कि जिस आदमी के ऊपर 6 के एफआईआर दाखिल है, 3 नॉन अवेलेबल वारंट है, जो कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहा है, जो अपने आप को अंडरग्राउंड करके कर रहा है कि मेरी जान को खतरा है। अगर जान को खतरा है, ये चंडीगढ़ से अकेला आता है, अकेला एयरपोर्ट पे उतरता, अकेला, उसका इंटरव्यू देखा होगा आपने, अकेला आता है, अकेला गाड़ी से पूरा क्राइम ब्रांच जाता है इंक्वायरी के लिए। किधर उसके ऊपर किधर हमला हुआ, किधर आराम से टीवी के सामने आ रहा, बात कर रहा है, किधर उसके ऊपर हमला हुआ? ये सब झूठा, ये बड़ा मक्कार आदमी है जिसने 26/11 का अजमल कसा का मोबाइल ये बेचा इस आदमी ने। ये देशद्रोही आदमी है और इस देशद्रोही को जेल में डाल के कसाब की तरह इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। ये इंसान इज्जत के लायक का नहीं है। जो डीजी है, जो डीजी की गरिमा को इसने खत्म किया, और मुझे शर्म आती है अपने ब्रिज श्रीवास्तव जी। तो इतने लंबे वक्त से पुलिस कमिश्नर बना हुआ था एक देशद्रोही आदमी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल देशद्रोही है, बिल्कुल 100%। मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब में वो संत साधु है, अलग बात है, ये मेरी परसेप्शन ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। आपने बहुत चूंकि गंभीर आरोप लगाया है। एनएस खराज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? एनएस खराज साहब का हम रुख करेंगे, लेकिन अभिषेक त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, एक गंभीर आरोप लगाया आपने, अब जवाब सुन लीजिए शमशेर पठान साहब। अभिषेक त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं परमबीर सिंह और इसीलिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जानबूझ करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके आरोपों में कुछ सच्चाई नहीं है, उन्हें कसाब की तरह जेल में बंद करके पूछताछ करनी चाहिए, ट्रीटमेंट वैसा देना चाहिए। जवाब दीजिए। अभिषेक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, एक सेकंड, टेक्निकल फॉल्ट नाम की चीज होती है सर। एक सेकंड, नहीं, दर्शक भी देख रहे हैं, उनका फ्रेम चला गया है अभी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? क्योंकि एक लंबे वक्त तक अगर पुलिस कमिश्नर के, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर सर्व किया है उन्होंने, कई सारे केसेस उन्होंने सुलझाए हैं, इतने गंभीर आरोप लगाना उन पर, क्या ये ठीक है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी? शुभ्रा जी, देखिए, इस बात को आपको यूं देखना होगा, जरूरी नहीं है कि एक आदमी एक लंबे समय तक अगर कर्मठता से काम करता रहा है तो उसका चरित्र या उसका ईमान ना बदल जाए। ये कोई गारंटी वाला विषय नहीं है। पूरे कार्यकाल में आदरणीय पठान साहब ने उनके साथ लंबे समय तक काम किया है। पठान साहब उनके साथ अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया है। तो जब एक अधीनस्थ अधिकारी उनके इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, सार्वजनिक उन्होंने पत्र लिखा है महाराष्ट्र पुलिस, तो वो भी गंभीरता को जानते हैं। कानून के पत्र है, तो उन्होंने भी सालों तक पुलिस सेवा की है, तो उन्हें मालूम है कि जब वो कोई बात दे रहे हैं तो उसका क्या महत्व है। तो उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए और मैं सोचता हूँ कि हमारी महाराष्ट्र सरकार, लेकिन ये जो देशद्रोही साबित करने वाले थ्योरी है, मुझे लगता था, उम्मीद थी कि आप उसके खिलाफ तो बोलेंगे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप तो ये कहते हैं ना कि देशद्रोही किसी को किसी भी आरोप की वजह से, अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है, उसके आरोप, उसकी बातें आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप उसको देशद्रोही साबित कर लीजिए। कम से कम इस आरोप पर तो आपको आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी ब्रिजमोहन जी। आपत्ति जाहिर कीजिए। जाहिर नहीं कर सकता, ये बात हमने नहीं कही है, तो उनके अधीनस्थ व्यक्ति ने कही, इसने कि सालों तक उनके साथ काम किया है। नहीं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ब्रिजमोहन जी, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। किसी को इस तरीके से जलील कर देना या देशद्रोही साबित कर देना या उसके पूरे करियर को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देना, ये कहां तक जायज है? क्योंकि उनके भी आरोप है और राजनेता इस देश में दूध के धुले तो है नहीं, राजनेता ब्रिजमोहन जी इस देश में दूध के धुले तो है नहीं। इस पर और हम चर्चा करेंगे आगे कि आखिर कितना दखल रहा परमबीर सिंह के काम में महाराष्ट्र सरकार का। और अगर वो कह रहे हैं कि कुछ राजनेताओं का वो चूंकि खुलासा करने वाले हैं इसीलिए उन पर जान का खतरा था, और आगे आखिर खुलासे में क्या कुछ सामने आने वाला है और उससे क्या कई राजनेताओं पर आफत आने वाली है, क्या कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, इस पर और चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत पर, क्योंकि परमबीर सिंह अचानक हाजिर होते हैं। क्राइम ब्रांच से उनकी पूछताछ हुई है कल 7 घंटे तक और कई महत्वपूर्ण खुलासे उन्होंने क्राइम ब्रांच के सामने किए हैं। इस पूरे वसूली मामले में आपको मालूम हो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले ही जेल में हैं और अब आगे क्या और भी नामों का खुलासा होगा, इस पूछताछ में क्या निकलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण समझना है और इसीलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और सीधा रुख मैं अभिषेक त्रिपाठी जी का करना चाहती हूं, क्योंकि अभिषेक त्रिपाठी जी ब्रेक पर जाने से पहले कई गंभीर आरोप खुद परमबीर सिंह पर लगाए गए हैं। सबसे पहले तो ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी ने जो कहा कि अभी तक चिट्ठी उन्होंने लिखी लेकिन कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश नहीं किए,
चिट्ठी लिखी, गायब हो गए, फिर कहा कि जान को खतरा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल सियासी लग रहा है, इसके पीछे आपकी पार्टी है ताकि महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर किया जा सके। और उससे भी गंभीर आरोप शमशेर खान पठान साहब लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं देशद्रोही हैं, उनकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। जवाब दीजिए अभिषेक त्रिपाठी जी। देखिए, महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी ने इनको पुलिस कमिश्नर बनाया। हाँ, महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी ने सचिन वाजे को वापस नौकरी में लाके इंस्टॉल किया। इन्हीं लोगों ने इनको आगे बढ़ाया, इन्हीं लोगों ने एक बड़े पत्रकार पे केस डाला, उनको अरेस्ट कराया। तो सारा कुछ इन्हीं लोगों ने किया है। आज ये झूठा साबित इसलिए करना चाह रहे हैं परमवीर सिंह को, ताकि वो जो भी कुछ उजागर करें वो दुनिया के सामने झूठ लगे। आज सरकार को बहुत ज्यादा डर है, शिवसेना को डर है, एनसीपी को डर, खास करके कि ये क्या क्या चीजें बोलेंगे और क्या क्या चीजें सामने आएंगे। अजमल कसाब का मोबाइल उसने डिस्ट्रॉय किया, उस बारे में बोलिए। जी सुनिए, वो शुभ्रा जी सवाल करना भूल गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी सर्विस में रहे हैं, आपको अच्छे से पता है मुंबई पुलिस क्या है। उसके बारे में कमेंट कीजिए। आपको अच्छे से पता है मुंबई पुलिस क्या है, आप भी सर्विस में रहे हैं। और 100 करोड़ की वसूली का जो आरोप लगाया गया है, आप कौन सा एजेंडा लेकर आए, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? बोलने तो दीजिए अभिषेक त्रिपाठी को, बात तो पूरा करने दीजिए। आपको देशद्रोह का आरोप लगा चुके हैं एक इंसान पर, पूर्व कमिश्नर पर, अब आप सुनना भी नहीं चाहते हैं शमशेर जी। आखिर इतने उतावले, इतनी बौखलाहट में क्यों है आप? बौखलाहट में मत रहिए शमशेर जी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, अभिषेक त्रिपाठी को पूरा करने दीजिए। अरे भाई, ब्रजमोहन श्रीवास्तव से ज्यादा तो आप उतावले हो रहे हैं। कौन सी सियासत लेकर आए हैं आप? कौन सा, कहां से मलाई मिल रही है आपको? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड शमशेर जी, एक सेकंड अभिषेक जी को बोलने दीजिए। अभी तो जांच, अभिषेक जी को बोलने दीजिए जरा, मुकाबले में थोड़ी आऊंगी आपके पास। अभी वो जो चीजें रखेंगे, जांच शुरू होगी, फिर असलियत पता चलेगी, फिर सरकार को पता चलेगा, फिर किस किस के नाम आएंगे वो पता चलेगा। घबराइए मत, डरिए मत, बौखलाहट मत दिखाइए। पर हम चर्चा कर रहे हैं और सीधा रुख ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी मैं आपका करती हूं, क्योंकि देखिए ये तो बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी सरकार पर खुलासा करने लगे, अपनी बात रखने लगे, पोल खोलने लगे, तो फिर उसी को टारगेट करने लग जाओ। क्या यहां पर भी वही हो रहा है? क्योंकि संदेश तो यही जा रहा है ना जनता में, और बीजेपी भी यही कह रही है, आप पर आरोप लगा रही है, क्योंकि आप सत्ता में है महाराष्ट्र में, आपके पास ताकत है। और अगर परमवीर सिंह राजनेताओं के खिलाफ, मजबूत ताकतवर मंत्रियों के खिलाफ खुलासा कर रहे हैं, तो आप लोग उनको डराने के लिए फिर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। की जय हो। हाँ शुभ्रा जी, देखिए कि आज जो अभी परमवीर सिंह जी जो प्रस्तुत हुए हैं जांच एजेंसियों के सामने जी, वो वहां किसी पे आरोप लगाने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। वहां वो हुए हैं जो उन पे आरोप लगाए गए हैं, उन पे जो आरोप लगाए गए हैं उनका उनको सबूत देना है कि उन पे जो आरोप लगे हैं वो तथ्यात्मक है कि नहीं। आज उनकी जो भूमिका है वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके बारे में यह कहा गया है कि इन्होंने हमसे पैसे की वसूली की है और ये हमारे ऊपर दबाव डालते थे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं कम से कम 1000 से ज्यादा पुलिस के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी उस पे से सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेंशन पे जीवित है। ऐसे हजारों अधिकारी हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है और आज भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके नाम तो हमारे देश के लोगों तक नहीं। क्या कारण है कि ऐसे अधिकारी जो बाद में कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या किसी प्रकार के ऐसे गैर कानूनी कामों में पाए जाते हैं, उनके नाम और उनके चेहरे पहले से आने लगते हैं। ये एक साजिश के तहत काम करने वाले होते हैं, ये प्लानिंग के साथ काम, जिससे कि अपना एक आभा मंडल ऐसा बना लेते हैं जिसमें ऐसा लगता है ईमानदार है। आप मुझे बताइए शुभ्रा जी, जितने विश्वास के साथ आप बात कह रही है, क्या परमवीर से कभी व्यक्तिगत मुलाकात हुई? हमने जो सुना, हमने जो जाना, हम उसी आधार पर व्यक्तिगत तो मेरी मुलाकात आप लोगों से भी नहीं हुई है। खैर ठीक है, जो हम खबरें सुनते हैं और जो खबरें सुनते हैं, जो तथ्य हैं, उसके आधार पर सवाल आगे पूछते हैं। अभिषेक त्रिपाठी जी आपकी बात का जवाब देंगे। अभिषेक त्रिपाठी जी जवाब दीजिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव की बात का, सवाल का। देखिए, ब्रजमोहन जी ने बहुत सही चीज बोली है कि वो अपने ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके लिए प्रस्तुत हुए हैं, हाँ। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाया है उसका एक लिंक है,
उसका भी एक लिंक है। जब वो आरोप उनके ऊपर लगा है उसका भी एक चेन रिएक्शन है ऊपर तक। वो जब सिटिंग मुंबई पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने अपने ही गृह मंत्री पे आरोप लगाया था वसूली का। ये ना भूला जाए, ये बहुत बड़ा रिस्क है। उनको तत्काल इस्तीफा मांग लिया था हमारी सरकार ने, उनको एक क्षण रहने नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं रहने कैसे देंगे? जब आदमी सच बोलेगा, आरोप लगाएगा गृह मंत्री पे, गृह मंत्री अनिल देशमुख परमवीर सिंह जी पे भी उनके अधीनस्थ अधिकारी ने बिल्कुल सही जा रहे हैं। उनके अधीनस्थ अधिकारी है शमशेर खां पठान साहब, जिन्होंने थाने में उनके साथ काम किया है, वो आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप को आप मानने को तैयार नहीं हो। नहीं ठीक है। देखिए, आरोप तो आरोप होते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप जो आरोप लगाएं उसको तुरंत झट से मान लिया जाए, कोई सवाल नहीं पैदा करे, जो सवाल पैदा करे उसको देशद्रोही साबित कर दो। सत्ता का जो नशा होता है ना वो बहुत खराब होता है। अभिषेक त्रिपाठी जी भी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी और शमशेर जी, आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि खुद जो आरोप लगाते हैं ये मत साबित करने लगिए कि हाँ बस वही परम सत्य है, उसके अलावा तो कुछ बात ही नहीं हो सकती है। परमवीर सिंह पर जो आरोप है उनकी भी जांच होनी चाहिए, और परमवीर सिंह जो कह रहे हैं, जो खुलासे कर रहे हैं राजनेताओं के खिलाफ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में राज्य सरकारों का कितना दखल रहा है पुलिस में, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर कोई उससे इत्तेफाक नहीं रखता है या फिर किनारा करना चाहता है या फिर आंख पर पट्टी बांध लेना चाहता है तो वो अपने आप को बचा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस पूरे मसले पर आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि परमवीर सिंह से अभी जो जांच पड़ताल है, जो पूछताछ है, वो आगे भी चलेगी। और ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर आगे कौन कौन से नाम सामने आने वाले हैं, और क्या बड़ी मछलियों के फंसने की बारी अब है। अगर ऐसा वाकई होता है तो महाराष्ट्र की सियासत में और भूचाल तय मानिए। इस पर रहेगी हमारी नजर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें आगे भी जारी हैं इंडिया न्यूज पर।